ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ फिंगर का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कैलकुलेशंस को उनके परिणाम के अनुसार सबसे कम से अधिक के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 50 plus 50, B 50 minus 50, C 50 into 50, या D 50 divided by 50. 50 multiplied by 50, 50 divided by 50, 50 minus 50, या A 50 plus 50. हो गया समझ समाप्त। ओके, अब देखते हैं परिणाम क्या हुआ इसका, इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है B 50 minus 50 यानी 0। फिर आता है D 50 divided by 50, 1 होता है। फिर आता है A 50 plus 50 जो कि 100 होता है, और C आता है 50 multiplied by 50, 2500। B, D, A, C। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब, और जो दो सबसे उत्तम थे वो कौन रहे? रेणुका, पट्टन शेट्टी, अंशुमन माथुर जी। और बहुत बधाई आपको रेणुका जी। मान्यवर, देखा आपने, पिछली बार आप विजयी नहीं हुए। बार में बहुत नर्वस हो गया। नहीं, कोई नर्वस नहीं से कुछ क्या है, कुछ नहीं, ये खेला है। लेकिन आपको देखिए अवसर मिल गया एक और। हमने कहा था ना, रेणुका जी आपको बहुत बहुत बधाई, प्रणाम करते हैं आपको। क्या कर रही हैं आजकल आप? मेरा नाम रेणुका पट्टन शेट्टी है। मैं शोलापुर महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ। ओह, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरी उम्र 44 साल है और मेरी केबीसी की इंतजार की उम्र 24 साल है। बहुत बहुत बधाई आपको रेणुका जी। विजयी हो जाइए, यहाँ पर आपके साथ खेलेंगे और आप भी विजयी हो जाएं। दोबारा आए हैं ये। यस। तो ये तो मालूम है आपको कि अब खेलेंगे हम आपके साथ जल्दी 5, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। जो सबसे पहले 5 सही उत्तर देंगे वो जीतेंगे जल्दी 5 और आकर के हॉट सीट पर खेलेंगे हमारे साथ। ओके, तैयार हो जाइए। पिछले 24 सालों से कौन बनेगा करोड़पति में आने का सपना खुली आंखों से मैं देख रही हूँ। बस अब 24 सेकंड भी नहीं रुकना चाहती हॉट सीट तक पहुँचने के लिए। लास्ट टाइम थोड़ी नर्वसनेस और जल्दबाजी के चलते मैं हॉट सीट पर आने से रह गया था, बट जैसा कहते हैं गलतियों से सीखना चाहिए, तो इस बार मैंने अपनी गलती से सीख लिया है और इस बार तो मुझे हॉट सीट पे आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे सामने कोई भी कॉम्पिटिटर आए उसे मैं ऑफकोर्स हराऊंगी और हॉट सीट पे बैठ के जाऊंगी। इस बार तो आई एम 110% श्योर कि मैं हॉट सीट पे आने ही वाला हूँ। कमेटी महाशय, लेट्स प्ले जल्दी 5। अंशुमन जी, रेणुका जी, जल्दी 5 का आपका समय शुरू होता है अब। पियर ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? ए जापान, आप कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खेल शुरू होने पर शतरंज की बिसात पर कुल कितने आपने दबाए? 32 इज राइट। अगला प्रश्न आएगा। 2 पॉइंट हो गए आपके। रेणुका जी, यस। आगे बढ़िए। इनमें से किस फिल्म फ्रेंचाइज में नायक का नाम राजा कृष्णप्पा, बैरिया या रॉकी है? ए क्रिश, बी KGF इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। कम रेणुका जी, अकाउंट खोलिए अपना। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत ये बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? ए ह्यूमन एवोल्यूशन, बी जेनेटिक्स, सी द बिग बैंग। द बिग बैंग इज एब्सोल्युटली राइट। 4 पॉइंट हो गए। अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने और ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से क्या मुख्य रूप से लाल बल्ब आपने दबाया? लाल किला दिल्ली का। ऑप्शन नहीं आए, कैसे बता दिया आपने? पता है। नहीं, गलत है। कुतुब मीनार, बी विक्टोरिया मेमोरियल, सी मदुरई मीनाक्षी या डी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आपको मालूम है इसका सही उत्तर तो बताइए। सर कुतुब मीनार। अब बताना पड़ेगा। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज द राइट आंसर। 5 पॉइंट हो गए इनके। बहुत बहुत बधाई रेणुका जी। आप अपने जगह में बैठिए, फिर आपको अवसर मिल सकता है यहाँ। बहुत प्लेड अंशुमन, आइए यहाँ आ जाइए। बढ़िया बस आए अंशुमन जी।
थैंक यू सो मच। एक बार हार गए, वापस गए, जीत करके आ गए आप यहाँ जी, पर। सर। अंशुमन जी बहुत बहुत बधाई। आप अपने अकेले आए हैं, किसी को साथ में सर मैं लाए मेरी हैं? मम्मी को लाया हूँ। ओह ओके ओके, बहुत खुश होना चाहिए आपको। ये सच में मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। जल्दी 5 खेलने के बाद अंशुमन माथुर जी, ये अजमेर राजस्थान से हैं। और अंशुमन जी, आपसे जब हम पूछ रहे थे अभी जल्दी 5 के समय, तो आपने कहा कि आप प्रोफेसर हैं। जी सर। क्या पढ़ा रहे हैं आजकल आप? सर मैं जिस सब्जेक्ट में प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, म्यूजियोलॉजी। अक्सर लोग इसको म्यूजियम के साथ में जोड़ के देख लेते हैं, जबकि मैं बताना चाहूँगा ये म्यूजियम स्टडीज़ है, जो संग्रहालय विज्ञान। अक्सर हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे संग्रहालय घूमे होंगे, तो संग्रहालयों के पीछे कितनी सारी चीज़ें होती हैं, उन सब मुद्दों की पढ़ाई से जुड़ा जो सब्जेक्ट है वो म्यूजियोलॉजी है। और आप आज सब मैं सीखते हैं, जी सर। तो उसके बारे में आप शिक्षा भी देते हैं, आप प्रोफेसर भी बिल्कुल हैं? सर, बिल्कुल सर। उसी में मैंने अपना मास्टर्स किया, उसके बाद में अपना पीएचडी भी मैं अभी कर रहा हूँ। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर ऑल्सो। और इसी के बीच में सर ये पीएचडी आप कर रहे हैं, जी सर। इसका विषय क्या होगा? सर इसका विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी समसामयिक है। जो मुद्दा अक्सर हम समाचार पत्रों में आजकल दर्शक भी यहाँ बैठे समझ पाएंगे कि हाल ही में एक अप्सरा की मूर्ति भी वापस आई थी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क से। और इसी कड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लगभग 800 से 1000 ऑब्जेक्ट्स आज तक इंडिया को वापस रिटर्न किए जा चुके हैं। दूसरे जितने भी संग्रहालय हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम्स भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, अमेरिका के भी हैं। तो सर मेरा जो मुद्दा है रिसर्च का वो इसके ऊपर है कि इन ऑब्जेक्ट्स को जब वापस इंडिया लाया जा रहा है, तो इंडिया के पास में अब तक एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम आज तक ये नहीं जानते कि कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे दरअसल बाहर हैं। मेरा प्रयास रिसर्च के थ्रू रहेगा कि मैं अपनी पीएचडी के चलते एक नेशनल रेस्टिट्यूशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्रेम करके दे पाऊँ। ये बहुत अच्छी बात रही। यस सर। राइट माननीय, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माता जी को लाए हैं, और माता जी को प्रणाम करता हूं मैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। ओके राइट, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो समझा देता हूँ आपको। ये जो 3 लाइफलाइन है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए रखी हुई है। ये है ऑडियंस पोल की पहली लाइफलाइन, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी है डबल डिप। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस तकनीक से आमतौर पर वस्तुओं की आयु का पता लगाया जाता है? Which of these is a technique commonly used to find out the age of objects? A. Radiocarbon dating. B. Radio boron dating. C. Radio lithium dating. या D. Radio zinc dating. बहुत सारी डेटिंग टेक्निक्स सर हम आर्कियोलॉजी में यूज़ करते हैं जब भी कोई एक्सकवेशन से हमें चीज़ मिलती है। तो उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ होती है रेडियो कार्बन डेटिंग, जो हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। तो सर प्लीज लॉक ए, रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली राइट। सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। और ये रहा अगला प्रश्न। सैमुअल हंटिंगटन की इस पुस्तक के शीर्षक में रिक्त स्थान को भरें। द क्लैश ऑफ डैश एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। डैश जो है भरना है आपको। फिल इन द ब्लैंक इन द टाइटल ऑफ दिस बुक बाय सैमुअल हंटिंगटन, द क्लैश ऑफ डैश एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए किंगडम्स, बी डिक्टेटरशिप, सी सिविलाइजेशंस, डी डेमोक्रेसीज। सर ये बुक मैंने पढ़ी है सर, और बहुत रिलेवेंट बुक है सर आज के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम देखते हैं इतना टर्मोइल हुआ पड़ा है चारों तरफ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, इट्स द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशंस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस, जनता ने पहले ताली बजा दी। बहुत राइट आंसर अंशुमन जी। 1996 की इस पुस्तक में बताया गया है कि शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति किस प्रकार जी ये विकसित होगी, ये बताया गया था।
आगे चलते हैं अंशुमन जी। 8वां प्रश्न आ गया है, 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राज्य राजधानी के नाम का अर्थ पहाड़ी की चोटी है? द नेम ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट कैपिटल्स मीन्स टॉप ऑफ द हिल? ऑप्शन देखिए, ए चेन्नई, बी गैंगटॉक, सी भोपाल, डी रायपुर। टॉप ऑफ द हिल। आई थिंक टॉप ऑफ द हिल, गैंगटॉक, सिक्किम, और वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, हिमालयाज। सो आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन नंबर बी, गैंगटॉक। ऑप्शन बी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, राइट आंसर। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक और सही अनुमान लगाया आपने कि पहाड़ी इलाका है इसलिए गैंगटॉक नाम होगा। तो जब आप निकलते हैं अपने काम में और जो भी आपका विषय होता है तो बहुत सारी एंटीक्स वगैरह आपने भी वर्णन किया, बहुत सारी हमारी जो एंटीक्स हैं वो बाहर चली गई हैं। कुछ इनका रिसर्च आप करते हैं कि क्या क्या बाहर गया हुआ है और उसकी जानकारी है आप लोगों को, और इसकी कोई सूची बनी हुई है? और कभी कभी सरकार जो है वो ऐसी जगहों पर जहां आपको पता है पड़ा हुआ है ये या उनके पास है, उनको आप बताते हैं कि भैया हमारी चीज वापस दे दो। होता है क्या ऐसा? जी सर, बिल्कुल होता है। सबसे पहली बात तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं इसे हम म्यूजियम्स स्टडीज़ में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका वो कुछ ऐसा होता है, प्रोवेनेंस रिसर्च। सर आम भाषा में अगर मैं इसे कहूँ तो प्रोवेनेंस एक कहानी होती है सर। जैसे एक हर इंसान की कहानी है कि हमारे पिताजी वो रहे, उनके पिताजी वो रहे थे, ऐसे ही एक हर ऑब्जेक्ट की भी कहानी होती है। एक हर ऑब्जेक्ट का एक मूल स्थान होता है, किसी आर्टिस्ट ने उसे बनाया है तो उसकी शुरुआत वहीं से हुई। वो आज से 500 साल पहले भी हो सकती है, 800 साल पहले भी हो सकती है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी म्यूजियम में आता है तो म्यूजियम एक ऑब्जेक्ट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उन्होंने किससे प्राप्त किया। तो इसमें ज़रूरत सर आज यही है कि हम हमारे इंडिया के खुद के म्यूजियम प्रोफेशनल्स, हमारे क्यूरेटर्स और अक्रॉस द वर्ल्ड दूसरे म्यूजियम्स के जो क्यूरेटर्स हैं, म्यूजियम के प्रोफेशनल्स हैं, वो आगे आएँ और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर हार्डकोर रिसर्च करें और जो ऑब्जेक्ट जहाँ के हैं वहाँ पर उनके सुपुर्द किए जाएं। इससे उस देश का इतिहास भी बना रहेगा और हर देश का गौरव अपने जगह पर रहेगा। हाँ, कुछ मूर्तियां आ गई यहाँ पर। जी सर। इनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे ऊपर तो है सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये एक तरह की तलवार है। जी। अक्सर हमने तलवारें बहुत सीधी देखी होंगी या छोटी और बड़े आकार की तो देख लेते हैं। ये तो एक सांप की तरह लग बिल्कुल रहा है। सर, ये एक सांप के आकार की तलवार है और ये हैदराबाद के निजाम की तलवार थी। ओह अच्छा। और इसे हमने केल्विन ग्रूव म्यूजियम, ग्लासगो, स्कॉटलैंड से वापस ये 2022 में भारत आ चुकी है। और अगर आज आप देखना चाहते हैं तो इसे सालारजंग हैदराबाद में जाकर खुशी खुशी देख सकते हैं, क्योंकि उसका म्यूजियम का कलेक्शन है। सेकंड इमेज सर, जो आपकी एक बहुत बढ़िया स्कल्पचर देख रहे हैं, ये एक इसे अप्सरा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे नर्तकी भी कहते हैं। ये सर बहुत एक तरह का, मैं कहूँगा, माय पर्सनल फेवरेट मास्टरपीस भी है और हाल ही में इसे श्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लाए हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, मेट ने इसे रिटर्न किया है अलॉन्ग विद 296 मोर ऑब्जेक्ट्स। उसमें से ये 12th सेंचुरी की ये करीब मूर्ति है। और सर ये प्रश्न पारामिता है, इसी के ऊपर 12 साल तक रिसर्च चला, सिर्फ यही पता लगाने के लिए कि ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। ये जो मूर्ति दूसरी है? जी सर, प्रश्न पारामिता, ये बुद्धिज्म में एक काफ़ी डिवाइन डीटी मानी जाती हैं। और वहाँ की क्यूरेटर ने, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने 12 साल इसी पर शोध करा और एक पूरा शोध पत्र लिखा कि ये एस्टैब्लिश हो गया कि वाकई में ये इंडिया को बिलोंग करती है और ये उड़ीसा से है। ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ये टीपू सुल्तान का मैकेनिकल टाइगर है सर। और मैकेनिकल टाइगर? जी सर। ये दर्शाता है कि इसमें जो टाइगर है ये खुद टीपू सुल्तान को दर्शाता है। और नीचे जो आप एक देख रहे होंगे, जी हाँ, और आज की डेट में ये विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। और अगर किसी को देखना हो तो फिलहाल तो लंदन जाना पड़ेगा। ओहो, आज के जितने लोग भी कार्यक्रम देख रहे हैं जी वो सर, जानना चाहेंगे और वो जानेंगे कि बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं जो आप कह रहे हैं। जी सर। कैसी कैसी उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, कैसे कैसे बनाए गए, ये कहाँ गए, ये बहुत विख्यात हो जाता है सर ये काम। बिल्कुल। और इसके ऊपर चर्चा का विषय बनता रहेगा, लेकिन बिल्कुल चलेंगे तो फिर आज पूरा 1-2 साल बीत जाएगा, यहाँ खेल नहीं खत्म हो पाएगा। अब आगे चलते हैं खेल में भाई साहब। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने, मूल्य इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के अलावा एशियाई खेलों में किस एकमात्र देश ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? Which is the only country other than India to have won gold medal in kabaddi at the Asian Games? A. Pakistan. B. Bangladesh. C. Sri Lanka. D. Iran. चारों ऑप्शंस में ही मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। वीडियो लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए, ठीक ठीक कीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? जी सर। सर मैं वीडियो कॉल। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और मान्यवर आपने दिए थे 3 नाम, ये है वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। एक तो है यश माथुर है, नीकी है या नेकी है? सर डॉक्टर नीकी चतुर्वेदी, ये मेरी पीएचडी सुपरवाइजर है जी। नीकी चतुर्वेदी और आचार्य कृष्ण शास्त्री जी, किनसे बात कीजिएगा? जी सर मैं यश माथुर से बात करना चाहूँगा। यश जी, यश माथुर जी को कॉल लगाया जाए, वीडियो कॉल। रिश्ते में है आप? सर ये मेरा कजन है। ओके। यश माथुर जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं सर आप? बहुत, आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया सर। मान्यवर आपके भाई साहब यहाँ बैठे हैं, अंशुमन जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अंशुमन जी आपका समय शुरू होता है। आप यश, सवाल है विच इज द ओनली कंट्री अदर देन इंडिया टू हैव वॉन अ गोल्ड मेडल इन कबड्डी एट द एशियन गेम्स? भारत के अलावा एशियाई खेलों में, एशियन गेम्स में किस एकमात्र देश ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या ईरान? डी ईरान। डी ईरान, आर यू श्योर? हाँ भैया, बिल्कुल श्योर। कितना परसेंट? 100%। एशियन गेम्स में कबड्डी का गोल्ड मेडल इंडिया के अलावा? हाँ सर। ओके। हाँ भैया, डी ईरान। डी ईरान, फाइन। ईरान। क्या करें? सो प्लीज लॉक डी ईरान। डी ईरान पे कह रहे थे लगाने के लिए। वाह क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू, और सर भैया आराम से देखता। थैंक यू, थैंक यू। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बता दें कि एशियाई खेलों में कबड्डी में भारत का दबदबा रहा है, और 2018 के एशियाई खेलों को छोड़कर अब तक हुए सभी एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। 2018 में ईरान की पुरुष और महिला दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। और आपको तो पता होगा सर कि कबड्डी लीग चलता है जी आजकल, सर। चल रहा है, और उसमें ईरान के खिलाड़ी आते हैं, बहुत अद्भुत खेल खेलते हैं। लेकिन सर हमारी भी बहुत जबरदस्त टीम्स होती हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, अब आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर एक चेतावनी, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? Under which article of the Constitution of India can an emergency be proclaimed? ऑप्शन देखिए। A 319 319, B 324, C 352 या D 331। 319, 324, 352 या 331? इमरजेंसी। इमरजेंसी का सर इतना याद है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स अराउंड 350 60s के बीच में ये इमरजेंसी से हमारे डील करते हैं आपातकाल के समय पर। 356 प्रेसिडेंट रूल होता है। आई थिंक इट 35 331 सो प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इमरजेंसी इसमें लगती है 352 352 352 सी। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, राइट आंसर। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि कोई गंभीर आपात स्थिति बनी है जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है, तो वो 352 के प्रावधानों के अंतर्गत पूरे देश जी या उसके एक भाग में भी आपात स्थिति की वो घोषणा कर सकते हैं। 3,20,000 रुपए जीत रहे हैं, चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए।
मान्यवर ये Thank आपका you, sir. चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का। ऑलराइट मान्यवर, जैसा कि आप जानते हो 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। आए? सुपर संदूक क्या है ये आप तो जानते हैं, और अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में ये बताइए। सर इंग्लिश प्लीज। इंग्लिश में? ओके कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हम भी अपने आप को तैयार करते हैं, ऐसा लगता है कि हम ही खेलने वाले हैं। ऑलराइट अंशुमन जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। यस A centimeter is equal to 10 of which unit? Meters, inches? सर डी मिलीमीटर। Correct. Next. Congo and Senegal are rivers सर in डी which... अफ्रीका। बिल्कुल सही. Next. How many days did the Kurukshetra war last in the Mahabharata? 18 is right. With which field is Calvin Klein primarily associated? सर फैशन डी फैशन। D. Fashion is right. Who among these ruled from Delhi? रजिया सुल्तान डी। Razia Sultan is right. Next. The coach of India's 2011 Cricket World Cup winning side is from which country? England, Pass, Sri pass, Lanka, pass. Next. Shri Gurnam Singh was a former chief minister of which state? Punjab. Correct. Next. Which of these is a famous Indian rock band? Arabian Sea? इंडियन ओशन बी। Correct. Indian Ocean is right. Next. Which of these Olympic sports is played in a pool? Tennis, basketball? सर वाटर पोलो डी वाटर Correct. पोलो। Next. What kind of institutions are developed through the PM Shri scheme? Hospitals, schools, prisons, post offices? पोस्ट ऑफिसेस और स्कूल्स। सर पोस्ट ऑफिसेस। Galat. Next. The coach of India's 2011 Cricket World Cup winning side is from which country? सर श्रीलंका। The coach, England, Sri Lanka, South Lanka. Africa. आपने गलत कहा। मान्यवर 2 जगह आप गलत हो गए। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 80,000 रुपए जीत गए आप। The coach of India's 2011 Cricket World Cup winning side is from which country? Is from South Africa. ओह Dakshin Africa, not Sri Lanka. Or what kind of institutions are developed to the PM Shri scheme? Schools, sir. It's school. स्कूल्स और पोस्ट ऑफिसेस में जी, कंफ्यूजन जी। हो रहा था। आप बताइए, बैंक भरत है या लाइफलाइन विजिट करा है? आई वांट माय कजन बैक। Alright. तो कंप्यूटर महाशय, ये जो 80,000 रुपए बैंक में गए हैं, बैंक को बोलिए कि उसके एवज में ये अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, जिंदा कर दी चाय। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। ये जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्कूल में आप प्रोफेसर भी हैं, मास्टर्स पास किया है, पीएचडी कर रहे हैं। मान्यवर, किसी और विषय पर पीएचडी करने का सोचा है आपने? समझ गए ना आप लोग क्या बोल रहे हैं? इतना पढ़ लिख के कीजिएगा क्या? तो जिस चीज का इंतजार था वही करूंगा। ट्रांसफर करने के लिए सर एक डेटा बैंक होना चाहिए ना सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं था, कुछ कहानी बनी थी। अरे बन गई थी कहानी, ओहो ये अच्छी बात है। कुछ कहानी बनी थी लेकिन आगे बढ़ी नहीं। अरे But क्या अब वजह थी? उम्मीद है दूसरी कहानी की, हैं? और उसे जरूर पूरा करना चाहूंगा। बिकॉज सर करियर को हमेशा से मैंने पहली प्रायोरिटी पे रखा था, तो ये केमिस्ट्री भी थोड़ी हिस्ट्री ही बन गई थी। Alright. मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं आपके Thank साथ। you और so माता much, जी, इनके लिए जल्दी से कोई ढूंढिए ताकि इनकी पीएचडी पूरी हो जाए यहाँ पर। सर अभी तो 4-5 साल का समय है। ओके अर्जुन जी, 10 प्रश्न हो गए हैं। टिकटिकी जी शांत हो गई। समय समय मिलेगा आपको। बहुत कम होता है कि तीनों लाइफलाइन जीवित हो इस स्तर पर आकर के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़े से गंभीर होते जाते हैं, मुश्किल होते जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप से पहले अंतिम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जो 2 गैर लगातार कार्यकाल के लिए चुने गए? Who was the last US president before Donald Trump to have been elected for non-consecutive terms? ऑप्शन देखिए। A. Warren Harding. B. Grover Cleveland. C. Calvin Coolidge. या D. Benjamin Harrison. डोनाल्ड ट्रंप सर अभी दोबारा राष्ट्रपति बने हैं यूएस के। इसीलिए उनसे पहले की बात हो रही है। जी Who was the last US Calvin- president before Donald Trump? जी कैल्विन कूलिज और बेंजामिन हैरिसन, C and D में से
ग्रूवर, क्लीवलैंड एंड वॉरेन स्प्रिंग्स। जैसे कि हमने कहा था कि प्रश्न थोड़े से गंभीर और कठिन होते जाएंगे। लाइफलाइन है आपके पास, बहुत ही सोच समझ करके लाइफलाइंस भी लीजिएगा। जी सर। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? जी। ओके, तीनों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और बारी आ गया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी को मिला है 52%, 52%। ए को मिला है 41%। सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो बी को दिया। क्या करना चाहिए? गैस ही सी और डी पे थे, जिसको कोई वोट ही नहीं मिला। सर बी को मिला है हाईएस्ट। हाँ जी, हाईएस्ट बी को मिला है। सर ग्रूवर, क्लीवलैंड है। ऑप्शन बी प्लीज। ऑप्शन बी ताल लगाए। जी सर, ग्रूवर, क्लीवलैंड। ग्रोवर क्लीवलैंड बी पे ताल लगाया जाए। ए वॉरेन हार्ट। अच्छा, जिन्होंने जनता में वोट किया है ना, वो लोग सब पहले से बैठे हैं, चलो ताली बजा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मान्यवर अभी बता दें, अभी परिणाम निकला नहीं है। 41% था ए के लिए, 52 था बी के लिए, 52, बाकी दोनों तो 0 और 7। 07। 41% भी काफी होता है। सर सही गलत इधर नहीं था, बिल्कुल सही जवाब दिया जाता है। Well played audience. क्या थैंक बात यू है। सो मच ऑडियंस। ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में पहली बार चुने गए थे। 1884। 1884 में, और 1888 में अगला चुनाव बेंजामिन हैरिसन से वो हार गए थे। और फिर लेकिन 1892 में तो जो चुनाव हुआ था वो फिर जीत। डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है ना। 2016 में वो खेले, जीत गए, फिर हार गए, और अब 2024 में फिर जीत गए। ऑलराइट, एक बाजा बजेगा और ये है संकेत देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि किस देशवासी का सवाल किस प्रांत से आया है। यहाँ पर एक नक्शा बनेगा भारत का, एक गाड़ी बनी हुई है और ये चल पड़ी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ही है। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम श्रेया है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल है, अक्टूबर 2024 में श्री नरेंद्र मोदी ने किस तटीय शहर में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु या डी मुंबई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Winning voting unit number 5, 5 नंबर। Oh, well done। बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वैदेही नरसिंह है सर। अच्छा, ये बताइए कि आजकल कर क्या रही हैं आप? मैं पीएचडी करती हूँ सर इन एआई इन क्लाइमेट चेंज बेल्जियम में। भाई साहब, ये पीएचडी कर रहे हैं? ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है देवी जी, आपका ब्याह हो गया है? नहीं सर। नहीं हुआ है ब्याह इनका। और सुबह माता जी, खुलेआम बात हो गई है। आपने तय कर दिया और क्या? हाँ, आपने तय कर दिया रिश्ता। हमने कुछ नहीं किया है। ले बोझ हम पे डाल दिया है। पीएचडी वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हमको बोल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। अच्छा, सही उत्तर बताइए। मुंबई। मुंबई, बिल्कुल सही। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। धन्यवाद। बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए।
इस खेल का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। बहुत जल्द इसका नाम बदलने वाला। यहाँ मैच मेकिंग होती है भाई साहब, आपको मालूम नहीं था। अच्छा देवी जी, ऐसे ही हम पूछ रहे हैं इस वजह से नहीं कि आप जीत गई हैं। आपको कैसा लग रहा है कि ये किस तरह से खेल खेल रहे हैं? सर बहुत अद्भुत खेल बहुत है। अच्छा खेल रहे हैं। थैंक यू। इधर से थैंक यू गया है, इधर से और कुछ आएगा? ऑल द बेस्ट, हाँ? ऑल द बेस्ट। All the आप best. करोड़पति बन के आना। थैंक यू सो मच। सर अब परफॉर्मेंस प्रेशर और बढ़ जाए। नहीं सर, वो क्या है, महिलाओं के मन में यही रहता है। ठीक है, ठीक है, कपड़ा पड़ा ठीक है, बाल वाल ठीक है, कमाते कितना हो। इसीलिए बोल दिया कि करोड़पति बन के आइएगा। ऑलराइट अंशुमन, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank और you, आपको sir. भी देवी जी बहुत बहुत Thank you. बधाई, आपने ये बिल्कुल सही जवाब दिया। अब अंशुमन जी, 2 लाइफलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण अभी भी बची हुई हैं और आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 का। रेडी? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? Which of these countries was not part of the Soviet Union? A. Ukraine. B. Armenia. C. Moldova. या D. Slovenia. सर आई एम वेरी मच श्योर अबाउट यूक्रेन एंड आर्मेनिया। ये दोनों तो बिल्कुल यूएसएसआर का पार्ट रहे हैं, सोवियत यूनियन। आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन मोल्डोवा एंड स्लोवेनिया। A and B definitely not. दो लाइफलाइन है, अगर कष्ट हो रहा हो सही उत्तर आपको देंगे 12,50। Sir, I would like to take double dip. डबल डिप, ओके। कमरे महाशय, डबल डिप लाइफलाइन लेंगे अंशुमन और इसको अंकित कर दिया जाए। भाई साहब, आपके पास 2 उत्तर देने के लिए ये संभावना बन गई। पहला उत्तर बताइए। So please lock option number C, Moldova. सी, मोल्डोवा पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। नहीं अंशुमन, ये गलत है। अब आपके पास एक ऑप्शन और है, एक उत्तर देने का समय और है। दूसरा उत्तर बताइए। So please lock option D, Slovenia. डी, स्लोवेनिया पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। मान्यवर, रास्ता खुल गया है 1 करोड़ रुपए जाने तक के लिए। बिल्कुल सही जवाब। स्लोवेनिया इज द राइट आंसर। यूएसएसआर में 15 गणराज्य शामिल थे, 15। और स्लोवेनिया जो है वो यूगोस्लाविया का हिस्सा था, यूएसएसआर का नहीं था, Yes, sir. स्लोवेनिया। ऑलराइट, आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए इसका मूल्य है और एक और ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है। और हमको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि जैसे ही हमने 25 लाख कहे, सबसे पहले ताली उधर से बजी। अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं सबसे पहले मैंने देखा। अब देवी जी, ऐसा है कि आप एकदम हमारी आंख के सामने बैठी है ना, तो जो भी आप कीजिएगा फट से हमको समझ में आ जाता है। और इधर वाले बिल्कुल निराश ना हो, आप लोग भी क्या सोच रहे हैं हमको पता चल जाता है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। देवियों समझो, देखिए पिछले 25 सालों से ये मंच आपकी खुशी और आपके सपनों का हिस्सा बनता आया और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें इस बात का पूरा अंदाजा है कि आप में से कई लोग अब भी इस मंच पर आने का इंतजार कर रहे हैं, उस एक अवसर का इंतजार कर रहे हैं जो आपके लक्ष्य का रास्ता बन जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अवसर जल्द आने वाला है। जी हां, केबीसी का ये मंच अपने 25 साल पूरे कर रहा है और इस विशेष अवसर पर केबीसी की रजिस्ट्रेशन लाइफलाइन एक बार फिर से खुलने वाली है और आपको मिलने वाला है एक बार फिर से यहाँ इस हॉट सीट पर बैठने का अवसर बहुत बहुत जल्द।
अनेक अनेक धन्यवाद आपका। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न, एक लाइफलाइन बाकी बची हुई। अंशुमन जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के किस अंग की कार्य प्रणाली का पता तब चला जब एक गोली से घायल व्यक्ति उपचार के लिए डॉक्टर विलियम बोमॉन्ट के पास आया? The working of which human body part was discovered when a bullet hit person came to Dr. William Beaumont for treatment? And here are the options. A. Stomach. B. Liver. C. Brain. D. Kidney. पेट, यकृत यानी लिवर, मस्तिष्क ब्रेन, गुर्दा किडनी। लिवर या किडनी, स्टमक, मस्तिष्क पे तो सर आई थिंक बहुत शुरुआती समय में भी काम हुआ होगा। लिवर एंड किडनी दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो थोड़े इंटरनल होते हैं हमारे शरीर में। 90% लग रहा है इट शुड बी किडनी और लिवर। एक लाइफलाइन बची है और 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए अगर सही हो गया उत्तर। मैं थोड़ी सी हेल्प लेना चाहूंगा, वीडियो कॉल। ओके, यस सर। वीडियो कॉल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और मान्यवर आपने 3 नाम दिए थे, यश माथुर, निकी चतुर्वेदी, आचार्य कृष्ण शास्त्री जी, पहले भी आए थे यही नाम। अब किनसे आप बात कीजिए? सर आई वुड लाइक टू गो विद यश माथुर। यश माथुर कजिन से। ओके, यश माथुर जी को फिर से कष्ट दिया जा रहा है, वीडियो कॉल लगाया जाए। यश जी प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको। सर एक और प्रश्न आ गया है जिसका उत्तर मांग रहे हैं अंशुमन जी। जी, अंशुमन आपका समय शुरू होता है अब। सवाल है, The working of which human body part was discovered when bullet hit person came to Dr. William Beaumont for treatment? The working of which human body part was discovered when a bullet hit person came to Dr. William Beaumont for treatment? Options हैं stomach, liver, brain और kidney. कौन सा ऑर्गन था जिसके बारे में पता चला था? इसमें मुझे डी और बी में कंफ्यूजन है, लिवर एंड किडनी। लिवर और किडनी, हाँ, इसमें से कोई डी ज्यादा लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर। लिवर और किडनी। सर अमाउंट जितना जीत चुका हूँ वो भी एक बड़ा अमाउंट है। जी हाँ बिल्कुल। एंड मैं ज्यादा लालच में नहीं जाना चाहूंगा। ओके, मन तो कह रहा है किडनी लॉक करने का, बट आई प्रेफर टू क्विट सर। ओके, अंतिम निर्णय आपका। यस। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 1250 आप जीत रहे हैं और ये जीती हुई धनराशि जो है वो हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। अब यहाँ हम भर देंगे 1250। ट्रांसफर 9 दबाया, ओके किया, कंफर्म किया और ये देखिए 1250 पहुँच गए आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये पहुँच गया है। 12,50,000 रुपये। बहुत बहुत बधाई आपको। 1 करोड़ से थोड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं। हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। अगर वो किडनी पे सरवाइव कर गया होगा तो मे बी लिवर का पता चला। अब रिस्क नहीं है तो
प्लीज सर लॉक पता तो चारों पे भी चल सकता है ना। सर लिवर, हाँ? बी और डी में ही इन्फ्लुएंस था सर, प्लीज लॉक बी लिवर। बी लीवर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर आप गलत हैं। सही उत्तर है पेट, स्टमक। नो रिग्रेट सर। 1822 में एक 19 साल के लड़के को स्टमक। गोली लगी थी। 1822 में डॉक्टर विलियम बोमॉन्ट गोली लगने के कारण पेट पर बने छेद को बंद नहीं कर पाए और उस छेद के माध्यम से उन्होंने पेट की कार्यप्रणाली की जांच की। ओके, वहां से उनको पता चला ये। इंटरेस्टिंग सर। आइए तालियां बज जाए इनके लिए। काम